हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रीति बेरवा। आज का हमारा टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है या हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है। हाइड्रोजन जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाता है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है वो अपने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। उससे हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में HF बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्लोरीन की तरफ अधिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो फ्लोरीन होता है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होता है, तो उसके कारण ये हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इससे क्या होगा, फ्लोरीन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जो हाइड्रोजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इनमें क्या हो गया, एक तरह से इस मॉलिक्यूल में पोलरिटी उत्पन्न हो गई, मतलब पोलर हो गया। तो और ये डाइपोलर के रूप में क्या करेगा, बिहेव करेगा, क्योंकि एक एक एंड पर इसके पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पर इसके नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच में एक हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्योंकि एक जो मॉलिक्यूल है उसका जो पॉजिटिव एंड वाला जो सिरा है वो दूसरे जो नेगेटिव एंड वाले सिरे को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस टाइप की जो बॉन्डिंग होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस टाइप से होती है यहाँ पर स्ट्रक्चर के रूप में बताया गया है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है, वीक होती है और आसानी से टूट जाती है। हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोलर डाइपोलर अट्रैक्शन होता है, जो हाइड्रोजन के विशेष गुण द्वारा उत्पन्न होता है। हाइड्रोजन दोनों अणुओं के विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में क्या करता है, एक ब्रिज का कार्य करता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो दो मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड है, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रिज के रूप में कार्य करता है। एक अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से ये कोवलेंट बॉन्ड से तथा दूसरे अणु के विद्युत ऋणात्मक परमाणु से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो एनर्जी होती है वो 5 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स होती है, और ये कोवलेंट बॉन्ड की जो एनर्जी होती है उससे बहुत कम होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो बहुत वीक बॉन्ड होता है, जबकि कोवलेंट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। आप लोग सब 12th में वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर पढ़ के आए होंगे। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है वो डाइपोलर होता है। इसमें ऑक्सीजन जो एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जो कैरेक्टर होता है वो पाया जाता है। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रक्चर बताई गई है वाटर मॉलिक्यूल की। अब इसमें देखिए आप लोग, हाइड्रोजन जो है वो दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में आ जाता है, तो इससे क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन जो है एक ऑक्सीजन एटम से तो हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है और दूसरे ऑक्सीजन एटम से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ है। वाटर मॉलिक्यूल की तरह ही अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्किल अमीन और अमोनिया, इनमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैरेक्टर पाया जाता है। इसके कारण ही ये क्या होते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब संगुणित हो जाते हैं। वाटर, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, अल्कोहल आदि अणुओं में तो हाइड्रोजन बंध बहुत से अणुओं के मध्य होता है, जबकि एसिड में ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली दो मॉलिक्यूल्स के बीच में होती है, जबकि हाइड्रोजन फ्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। उसका एग्जांपल यहाँ पर स्ट्रक्चर के द्वारा बताया गया है। पिछली स्लाइड में मैंने आप लोगों को वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बताई थी कि किस तरह से उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर मॉलिक्यूल में एक H2O मॉलिक्यूल का जो ऑक्सीजन होता है वो दूसरे H2O मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो आइस है वो मतलब सॉलिड होती है, ठोस होती है, तो उसका ठोस होने का कारण भी यही है कि जो बर्फ होती है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक क्या होता है, जाल पाया जाता है, मतलब क्रिस्टलेटिक जाल पाया जाता है। आइस में प्रत्येक ऑक्सीजन परमाणु चार हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ क्या करता है, मतलब चार हाइड्रोजन परमाणुओं से घिरा हुआ रहता है आइस के अंदर, जिसमें दो हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ तो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि दो के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में क्या देखा था हमने, एक
वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के दो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, जबकि वाटर मॉलिक्यूल में एक जो ऑक्सीजन एटम होता है वो चार हाइड्रोजन एटम से घिरा हुआ रहता है। तो इस तरह से इसकी जो आइस की जो स्ट्रक्चर है वो क्रिस्टल जाल की तरह हो जाती है। बर्फ जब पिघलती है तो ये जो आइस की जो ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होती है, या चतुष्फल की जो टेट्राहेड्रल जो भी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है, टूट जाती है। उस कारण इस वाटर मॉलिक्यूल के जो अणु है वो आपस में पास पास आ जाते हैं और वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है वो दो टाइप का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है। इंटरमोलिकुलर मतलब दो मॉलिक्यूल में से एक के हाइड्रोजन और दूसरे के इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में बनने वाला जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसे हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये किस किस में पाई जाती है, वाटर में, हाइड्रोजन क्लोराइड में, अमोनिया में, एल्कोहल में। इन मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। सेकेंड टाइप के हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ओनली एक ही मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन और उसी मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसके बीच में पाई जाती है। इसका क्या मीनिंग हुआ कि जो इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है वो ओनली एक मॉलिक्यूल के अंदर ही पाई जाती है। इस टाइप की बॉन्डिंग को हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्थोक्लोरोफिनॉल, सैलिसिलडिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, इन मॉलिक्यूल्स में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑर्थोक्लोरोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। तो जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर दी गई है, ऑर्थोक्लोरोफिनॉल का फॉर्मूला स्ट्रक्चर यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन और क्लोरीन दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। उसी प्रकार सैलिसिलडिहाइड और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। पैराक्लोरोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल आदि में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि दोनों जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स है उनके बीच में बहुत ज़्यादा अधिक डिस्टेंस होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए डिस्टेंस मतलब कम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इस कारण जो पैराक्लोरोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं पाई जाती है। इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। यहाँ पर स्ट्रक्चर दी गई है नीचे। सबसे पहले पैराक्लोरोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और पैरानाइट्रोफिनॉल में भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम है उनके बीच के डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, दोनों एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर प्रेजेंट है। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होकर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो अफेक्ट होती है, उसके बारे में हम समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है मॉलिक्यूलर वेट या वेपर डेंसिटी। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो या दो से अधिक अणु जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या हो जाते हैं, कोगुलेट हो जाते हैं, मतलब पास पास आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एसिटिक एसिड है उसकी वेपर डेंसिटी 120 आती है, जबकि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 60 है। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण दो जो एसिटिक एसिड दो मॉलिक्यूल है वो आपस में एक दूसरे के पास आकर ये डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। तो इस कारण इसका जो वेपर डेंसिटी है वो कितनी आती है, 120 आती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो बढ़ जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सेकेंड प्रॉपर्टी है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण किसी भी कंपाउंड के एक से अधिक अणु पास पास आ जाते हैं, जिससे क्या होगा, उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने से क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है उसका मान भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए उन्हें अधिक एनर्जी की जरूरत है, अधिक हीट की जरूरत है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट करता है वो है फिजिकल स्टेट।
ऑक्सीजन और सल्फर दोनों एक ही क्लास के एलिमेंट है, लेकिन इनसे बने हुए जो मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल H2O लिक्विड है और H2S क्या है, गैस है। अब H2O लिक्विड क्यों है, क्योंकि H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इस कारण इनके जो मॉलिक्यूल है वो आपस में क्लस्टर बना लेते हैं। जबकि H2S जो है गैस है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होने के कारण ये गैस फॉर्म में पाई जाती है। फोर्थ प्रॉपर्टी है सोल्युबिलिटी या विलेयता। ऐसे मॉलिक्यूल जो वाटर के ऐसे जो भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल जो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। इसी कारण जो अल्कोहल है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, इस कारण अल्कोहल वाटर में सोल्यूबल है। और जो मॉलिक्यूल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाते वो वाटर में इनसोल्यूबल होंगे।